I welcome you all in the next video tutorial of HP Board of Departmental Examination Paper 1 Financial Administration. So dear all, in this video we are going to cover an important concept of earned leave. So first of all, this is for education purposes only. There is no commercializations involved, and please refer to standard rules and regulation in case of any deviation. Now let's see the leave rules. As you can see, earned leave to non-vacation staff, earned leave to vacational staff. So what is this vacational and non-vacational staff? First of all, let's see this point. Yes, vacation staff means the staff who are permitted to avail vacation as declared in the service rule. और इसके अलावा ऑल अदर स्टाफ आर नोन एज दी नॉन वेकेशन स्टाफ. तो कुछ स्टाफ ऐसा होगा जिसको परमिट किया जाएगा कि वेकेशन पे जा सकता है एज डिक्लेयर्ड इन द सर्विस रूल, इन देयर सर्विस रूल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके अलावा जो भी होगा उनको नॉन वेकेशन स्टाफ की कैटेगरी में डाला गया है. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ सी द लीव रूल्स नाउ. सो देयर आर डिफरेंट रूल्स फॉर अर्न लीव फॉर नॉन वेकेशन स्टाफ. थोड़ा सा डिफरेंस है. और वेकेशनल स्टाफ में अर्न लीव अलग अलग कैटेगरी से दी जाती हैं, अलग अलग क्वांटिटी में दी जाती हैं. बेसिकली इफ यू सी अर्न लीव के बारे में, इट इज क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 15 डेज ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई एवरी ईयर. मतलब हर 1 जनवरी को 15 मिलेंगी अर्न लीव और हर 1 जुलाई को फिर से 15 मिल जाएंगे. तो मतलब हम बोल सकते हैं कि 30 अर्न लीव का प्रावधान है. नॉन वेकेशनल स्टाफ की बात हो रही है. And to the fresh entrants and the retiring government servant, the credit is afforded at the rate of 2.5 days for each completed calendar month of service in that half year. मान लीजिए कोई कर्मचारी साल के बीच में ज्वाइन कर लेता है, अब उसे पूरी की पूरी अर्न लीव तो नहीं मिल सकती, तो उसको एक मंथ के हिसाब से, और एक मंथ में अगर उसने पूरे 30 दिन लगाए हैं तो उसको 2.5 डेज, 2.5 दिन की अर्न लीव दी जाएगी. इसकी कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से है. तो एक दिन से निकालने के लिए देखिए, हमें सबसे पहले 30 डेज आगे उसको डिवाइड कर देंगे 12 से, बिकॉज 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं. तो एक मंथ का आ जाएगा, तो एक मंथ के हिसाब से उसको 2.5 देंगे. ये सही है कैलकुलेशंस. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्रेडिट इज टू बी रिड्यूस बाय 1/10 ऑफ ईओएल एंड डाइज नॉन पीरियड्स. कोई कर्मचारी ईओएल पे है या डाइज नॉन पीरियड पे है, तो उसका ये बोल रहा है कि क्रेडिट इज रिड्यूस टू 1/10 ऑफ प्रीवियस हाफ ईयर. तो जानिए इसका मतलब क्या है. तो बिफोर दैट, इससे पहले एक पॉइंट देखिए, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि लीव सैलरी फॉर अर्न लीव. मतलब अर्न लीव में आप गए और आपको लीव सैलरी कितनी मिलेगी इज इक्वल टू द पे ड्रॉन लास्ट ड्रॉन बिफोर प्रोसीडिंग ऑन द लीव. जो जितनी आपको पे पहले मिल रही थी उतनी ही आपको अर्न लीव में पे मिलेगी. इसमें पे में कोई कटौती नहीं होगी. इस पॉइंट को दोबारा देखते हैं. क्रेडिट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 1/10. मतलब अर्न लीव कम करने की बात कर रहा है. कितना किया जाएगा? 1/10 ऑफ ईओएल एंड डाइस नॉन पीरियड. मतलब अब याद रखिए, 1/10 की बात कर रहा है. ईओएल को कम किया जाएगा. फिलहाल आप इतना याद रखें. जैसे आपने मान लो ईओएल ली है, तो जितनी ईओएल ली है उसका 1/10 निकालेंगे, उसका 1/10 निकालेंगे और उसको अर्न लीव के अंदर बेसिकली आपकी छुट्टियां कम हो जाएंगी, उसको रिड्यूस कर देंगे. आई होप दिस इज क्लियर. और ये सेम रहेगा डायोजनल पीरियड के लिए. डायोजनल पीरियड में भी जितना आपने किया है तो उसका भी 1/10 निकाला जाएगा और ईएल में से रिड्यूस कर लिया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा बेसिकली. मान लीजिए आपके पास टोटल अर्न लीव है 80. जैसे ही 1 जनवरी आया, आपको अर्न लीव और मिल गई. मान लो आपको अर्न लीव मिल गई, तो आपको कितनी मिलेंगी? 15 अर्न लीव मिल जाएंगी 1 जनवरी को. क्योंकि हमने ये देख लिया है कि जो अर्न लीव है वो 2 बार क्रेडिट होती है, जनवरी और जुलाई में. तो आपके पास कितनी अर्न लीव थी? 80. और जैसे ही 1 जनवरी आया नेक्स्ट ईयर का, तो आपको 15 और मिल गई. तो आपके पास इस कंडीशन में कितनी अर्न लीव हो गई हैं? आपके पास हो गई हैं 95 अप्रोक्सीमेट अर्न लीव. और आप क्या करते हैं कि 1 मार्च को आप ईयूएल अप्लाई कर देते हैं. 70 दिनों का आपने ईयूएल घोषित कर दिया, अप्लाई कर दिया, ले लिया 1 मार्च को. अब क्या होगा? आपको इसका 1/10 निकलेगा और वो इस 70 का 1/10 निकालोगे आप, और वो आपका डिडक्ट होगा किसके अंदर? अर्न लीव के अंदर. लेकिन जो इसको आप माइनस करोगे वो नेक्स्ट हाफ ईयर में आप लोग करोगे, उस हाफ ईयर में नहीं करोगे माइनस. आप नेक्स्ट हाफ ईयर में इसको माइनस करोगे. जैसे कि हमने देखा कि आपको मान लो 1 जनवरी को आपने 1 जनवरी से लेकर
जुलाई के बीच में कोई भी अर्न लीव ली है, ठीक है, अर्न लीव आपको क्रेडिट हो चुकी है और आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव अप्लाई कर दी है, तो उसका जो क्रेडिट होगा वो इस ईयर में ना होके उसका नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हाफ ईयर की बात हो रही है, उसमें होगा, और द प्रीवियस हाफ ईयर। ओके, अब ये कितनी इकट्ठी कर सकते हैं? इट कैन एक्यूमुलेट अप टू 300 डेज प्लस 15 डेज। अब यहाँ पे 15 डेज का मतलब क्या है? अर्न लीव हम मैक्सिमम 300 डेज तक ले सकते हैं, इसके बाद वो अर्न लीव जो है लैप्स होती जाएंगी। लेकिन जब ऑफिस में जब इसका अकाउंट बनाया जाता है अर्न लीव का, तो मान लो कि आपके पास 315 अर्न लीव है, तो 315 को कैसे लिखेंगे आप? 300 प्लस 15। ये बेसिकली 15, मान लीजिए आपने आपने एक्वायर कर ली है, आपकी आपने 300 से ज्यादा पे आप चले गए, आप 300 ही क्लेम कर सकते हैं, बाकी लैप्स हो जाएंगी। लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आपका अधिकार है, आपने नहीं ली है, आपने छुट्टियां अर्न लीव को अप्लाई नहीं किया, तो इसको मेंटेन करने के लिए 300 को मेंटेन करने के लिए हम लीव अकाउंट में वो 15 छुट्टियां ऐड करेंगे, और ताकि 300 जो मेंटेन रहे हमारा, वरना 300 तो मेंटेन कभी हो ही नहीं पाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप अर्न लीव ले लेते हैं, आपने 300 एक्वायर कर ली, ठीक है, आपने 300 कंप्लीट कर ली और आपने आगे 15 भी आपको नहीं मिली, तो क्या होगा? हमेशा ये डिडक्ट होती जाएंगी। इसलिए हम 300 पर 15 करते हैं अकाउंट बनाते वक्त, और इसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं 300, ताकि आपका मेंटेन रहे। अगर स्लॉट की बात करें तो आई थिंक दिस इज एक्यूमुलेटेड 300 प्लस 15 डेज, तो अवेल्ड कितनी की जा सकती है? 180 डेज एट सिंगल स्लॉट पे, वन टाइम पे 180 डेज आप अवेल्ड कर सकते हैं। अब मान लो आप नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में आप कैलकुलेट कर रहे हैं, नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में इसको लेके जाएंगे, तो आपने 300 ही कैरी फॉरवर्ड करनी है, ये 15 नहीं फॉरवर्ड होंगी, 300 ही कैरी फॉरवर्ड होंगी, ये आपका प्रिजर्व रहेगा। तो कोशिश करें कि अर्न लीव कम से कम खर्ची जाए, क्योंकि आपको इन कैश भी होती है, इसके बदले आपको रिटायरमेंट पे अमाउंट भी मिलता है, पेमेंट भी मिलती है। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो उसी तरह से वेकेशन स्टाफ के लिए भी रूल है, जिसमें कि 5 डेज ईच हाफ ईयर, मतलब इनको जो अर्न लीव है टोटल 10 मिलेंगी। जैसे ऊपर नॉन वेकेशन को 15 मिली थी, जैसे कि आप देख सकते हो, इनको 10 का प्रावधान रखा गया है। बाकी कंडीशन सेम ही रहेगी, 1 जनवरी और जुलाई को ही होगी। और इसमें 5/6 हो जाएगा, फिर ईच कैलेंडर मंथ में आपको 5/6 के हिसाब से छुट्टियां मिलेंगी। क्योंकि ऊपर आपने क्या किया था? ऊपर जब आपने कैलकुलेशन की थी, तो आपने 2.5 दिन के को कैलकुलेट किया था, जिसमें हमने कैलकुलेशन कुछ इस तरह से की थी। एज यू कैन सी, 30 को डिवाइड किया था 12 से। अगर ये हाफ ईयर की बात कर रहा है, तो हम सिंपली 5 डिवाइड बाय 6 करें, तो हमारे पास कुछ इस तरह की छुट्टियां आ सकती हैं इजीली। बाकी कंडीशन भी ऑलमोस्ट इसमें सेम रहेगी जैसे ऊपर थे। तो पर इसमें रिडक्शन का भी 1/30 पीरियड बताया गया है ऑफ डाइज नॉन। अब इसमें ध्यान रखना है कि अर्न लीव कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगी। मान लीजिए उस इंसान के पास अर्न लीव है ही नहीं, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि उसमें 1/30 को उस हिसाब से कैलकुलेट करोगे कि वो उसका अकाउंट नेगेटिव में बता दोगे। तो जितनी अर्न लीव होंगी उतनी ही उसकी माइनस कर दी जाएंगी। बेशक उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ज्यादा ली है, लेकिन उसके अकाउंट को कभी नेगेटिव नहीं किया जाएगा। अगर उसके पास मैक्सिमम मान लीजिए कि 15 है, तो 15 ही माइनस होंगी, किसी भी केस में उससे एक्सीड नहीं होगा वो। Okay, so these are the few points that you have to remember about the earn leave for the non-vacational and the vacational staff. I hope this is clear. So thank you all for your valuable time.